हेलो प्यारे स्टूडेंट, आर एस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और आज हमारा भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे जो चैप्टर नंबर तीसरा का है, और क्लास 10 का चैप्टर नंबर तीसरा जो हमारा क्या है सब्जेक्ट भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताएंगे कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और करना है। कमेंट, शेयर, लाइक सब कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने आसपास के जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में, तो आर एस कोचिंग सेंटर के नाम बताना है कि आर एस कोचिंग सेंटर पर ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, और विधिवत तरीक़ा से एकदम आसान भाषा में आप लोग को अच्छे तरीक़ा से सब सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे क्या चीज़, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो 7 हैं। ठीक है, यहाँ से फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो क्या है पश्चिम बंगाल। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। देखिए पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, कांडला। कांडला कौन सा स्थित है, कांडला है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें कौन औद्योगिकी अस्थिति का कारक नहीं है। अस्थिति का कारक नहीं है तो जनसंख्या। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर इसका हम बात करें तो यहाँ पर है निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग आते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, तो यहाँ पर चीनी उद्योग के बारे में, चीनी उद्योग होगा। क्या होगा, चीनी उद्योग। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग है। क्या है, खिलौना उद्योग है। ठीक है, चलिए भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइट है। क्या है, आइसोसाइनाइट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला, तो राउरकेला में खुला था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, तो सीमेंट हो गया। क्या हो गया, सीमेंट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से 16 क्वेश्चन। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से फिर देखेंगे ये हमारा क्या है, परीक्षा में जो पूछा है ये वाला क्वेश्चन को एकदम पूरा वीवीआई क्वेश्चन से पढ़ेंगे। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्रह नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर होगा 17 नंबर क्वेश्चन होगा, नेपाल नगर प्रसिद्ध है। कहाँ है, अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, तो
राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में। ठीक है। निम्नलिखित उद्योग में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग हो गया। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता, ये सब हमारा क्या है? क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक में ये सब पूछा है। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग हो गया। ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खुला है? तो रूस के सहयोग से खुला है। ठीक है। रूस के सहयोग से खुला है। अब देखिए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। ठीक है। फिर उसके बाद भारत का सबसे लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कहाँ है? तो टाटा लौह और इस्पात कंपनी। ठीक है। और उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 में की गई। ठीक है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट हो गया। क्या हो गया? सीमेंट हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। फिर उसके बाद देखिए, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए 2022 में पूछा है। ठीक है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित नहीं है? तो सीमेंट। फिर उसके बाद क्या होगा? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। ठीक है। चलिए, यहाँ से आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और आप लोग से आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।